ओके गाइस, यहाँ पे रिलायंस में हमने ट्रेड को प्लेस कर दिया और हमारा ट्रेड जो था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे फिर मैं देखने लगा कि मेरे को कितना स्टॉप लॉस और टारगेट चाहिए। वैसे तो कंप्यूटर स्क्रीन पर वो चीज़ें दिख ही रही थी, बट मैं कहीं पे बाहर जा रहा था तो मैंने फ़ोन पर भी वो चीज़ें लगा कर देख ली। मैंने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड पहले ही करा हुआ था, फिर मैंने अपने स्टॉप लॉस को देखा एंड स्टॉप लॉस को प्लेस कर दिया। तो मार्केट जो था बहुत ही शानदार चल रहा था। ऑप्शंस में हमने बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे आज के दिन पे क्रिएट करे और हमारे स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे क्रिएट करे और आई होप आपने भी अच्छे रिटर्न्स जो थे वो क्रिएट करे होंगे। द साइकोलॉजी मैटर्स इन द मार्केट, ठीक है। मतलब जो आपकी साइकोलॉजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट में। वो आज आपको यहाँ पे लाइव बिल्कुल ही मतलब सही तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगी मार्केट में। तो आज जो हमारे फंड्स थे वो मैक्सिमम फंड्स ऑप्शंस में यूटिलाइज्ड हो रखे थे, ठीक है। जो हमने यहाँ पे यूज़ करें हैं आज के इस ट्रेड में तो लगभग 50,000 के आसपास ही आज के इस इक्विटी ट्रेड में या रिलायंस में जो है वो यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड था वो बहुत ही हल्का यानी स्लो ऊपर नीचे कर रहा था, बहुत ही स्लो था, ठीक है। कुछ ज़्यादा मूव हमको देखने को नहीं मिल रहा था और इसीलिए मैंने इस इक्विटी को ट्रेड को तभी लिया था जबकि मेरे बाकी सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा फोकस आज के इस ट्रेड में मेरा नहीं था, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिलायंस में आज एक रिवर्सल होता हुआ दिखा एंड देन फिर मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड प्लेस कर दिया। तो जहां तक प्राइस एक्शन देख के लग रहा था हर एक मार्केट रिवर्सल शो कर रही थी और तब जो है जो स्टॉक जो मार्केट में जो बजट था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड जाता हुआ दिख रहा था, ठीक है। और एग्रीकल्चर स्टॉक्स जो थे वो आपको आपने देखा ही होगा कि बहुत अच्छा मूव उनमें आता हुआ दिख रहा था। तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि आगे जो बजट आने वाला है, जो स्टॉक मार्केट को लेकर बजट आने वाला है वो भी कहीं ना कहीं सही ही होने वाला है। लेकिन एंड में जब आपको चीज़ें देखने को मिली तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, कंप्लीटली डिफरेंट थी, जो कि हमने नहीं सोच रखा होगा, ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं हमको ये जो हमारा रिलायंस है ये भी कहीं ना कहीं हमको उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा था। हमने सोचा कि मार्केट जो है पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे फिर मैंने जो अपना DND मोड होता है वो एनेबल करा और उसके बाद में चीज़ें वापस मार्केट जो हमारा रिलायंस था वो वहीं का वहीं खड़ा था। इसमें कहीं से टच से मस नहीं हो रहा था ये ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे, वैसे तो हमारा स्टॉप लॉस जो था वो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हमारा नहीं था। अगर हम खोएंगे भी इस ट्रेड में तो बहुत ज़्यादा पैसा हम इसमें नहीं खोने वाले हैं। और एक अच्छे ट्रेडर की जो होता है या फिर जो एक स्किल होता है वो सबसे ज़्यादा सही या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें यही होता है कि उसका जो स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा छोटा होता है और जो टारगेट होता है वो हमेशा बड़ा होता है। और जहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में चीज़ों को सिखाता हूँ, आपने जो कि इंस्टाग्राम पर आज के दिन पे वीडियोस देखी भी होंगी कि क्लास की वीडियोस मैंने डाली थी, जो लाइव मार्केट में क्लास लेता हूँ सिखाता हूँ आपको, तो वहाँ पर भी मैं यही चीज़ें सिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस आप कैसे ले सकते हैं और बड़ा टारगेट को आप कैसे अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ। जो भी मैं सिखाता हूँ तो वो मैं वही सिखाता हूँ जो मुझे आता है, ठीक है। आप इधर उधर की चीज़ें लेके आते हो मार्केट में कि ये लगा लो वो लगा लो, जो खासकर जो फॉरेक्स की चीज़ें होती हैं। तो यार देखो, फॉरेक्स जो है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है और जो हमारी मार्केट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है। और जो फॉरेक्स मार्केट में है, जो अंग्रेज़ हैं, फॉरेनर्स हैं, उनको अपने कोर्सेज सेल करने के लिए कोई ना कोई एक फैंसी वर्ड चाहिए होता है, ठीक है। और वो उसी फैंसी वर्ड को देते हैं लोगों को कि आप ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो, या फिर मार्केट में इस तरह का गैप बन रहा है, इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो ये फैंसी वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। उन चीज़ों को आप लोग प्लीज़ मत यूज़ किया करो, वो सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, मार्केटिंग वर्ड होता है। तो खैर अपने रिलायंस को देखते हो, यहाँ पे रिलायंस कहीं ना कहीं सही आता हुआ हमको नज़र आया और जो हमारी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस थी रिलायंस को लेकर वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि ये जो था 50,000 की कैपिटल के साथ हमको लगभग कहीं ना कहीं 1,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे देता हुआ नज़र आ रहा था। फिर भी हम ट्रेड में बने रहे क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो लगभग 2500 से 2600 के बीच था, क्योंकि आपको पता ही है मैं इतना 1:10 के आसपास लेता ही था। लेकिन इस ट्रेड में जो हमारा RR रेशियो था वो 1:, मेरा ख्याल है 15 से भी ऊपर होगा, बट फिर भी कोई बात नहीं, इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ भी चलता है। आपने एक चीज़ अगर मेरी नोटिस करी होगी, मैं जिस दिन भी गलत होता हूँ ना, ऐसा नहीं होता कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला गया। अगर मैं गलत हो रहा हूं तो मार्केट वहां से किसी ना किसी तरीके से पलटेगा और नीचे आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेके वापस ऊपर आया हो। तो रिलायंस यहाँ पे 1,000 रुपये से भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। फिर यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है मार्केट में, जो आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, रिलायंस में होती है और पूरी मार्केट में हर स्टॉक में ये चीज़ होती है। और इसी की वजह से जो हमारा स्टॉप लॉस था वो मार्केट में कहीं ना कहीं हिट होता हुआ हमें नजर आया और मार्केट में जो था हमें अपनी पोजीशन को क्लोज करना पड़ा और लॉस को हमको बुक करना पड़ा। एक बिल्कुल ही छोटा सा लॉस हमने आज के ट्रेड में बुक किया, जो कि आपको अब यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो आप लॉस देख रहे हो, बस इतना ही लॉस हमने आज के दिन पे मार्केट में बुक किया।